नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे जो आप डेली चर्चा किया करते हो कि सर याद नहीं हो रहा है। पहली पॉइंट निकल के आती है आपके द्वारा कि याद नहीं हो रहा है। दूसरी बात जो निकल के आती है आपके सामने से, वह आप बताते हो कि मन एकाग्र नहीं हो रहा है। मन एकाग्र नहीं रहता है। तीसरी आपके सामने बात निकल के आती है कि नींद बहुत आ रही है। नींद बहुत आ रही है। देन चौथी टॉपिक जो आपके पास होती है कि पास होने में डर लग रहा है। पास होने में डर लग रहा है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपके मन में आती है कि पढ़ाई कैसे करें और कब करें। पढ़ाई कैसे करें और कब करें। तो अब इन बिंदुओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपकी जो पहली टॉपिक्स है याद नहीं हो रहा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। आपके घर में या आपके आसपास कोई भी मोबाइल नंबर, जैसे आपके घर कोई मोबाइल लिया गया है, उसका नंबर आपको पहले ही दिन नहीं याद हो जाता है। कोई मोबाइल नंबर हो या फिर आप किसी क्लास में किसी बच्चे के साथ जाते हो, बैठते हो अपने अगल बगल के दोस्तों के साथ, उसे तुरंत परिचय नहीं हो जाता है। तो क्या होता है, प्रतिदिन क्रिया होती रहती है। आप डेली स्कूल जाते हो और उस बच्चे से क्या होती है, धीरे 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 परिचय हो जाता है। वो आपका दोस्त में बदल जाता है, यानी वो आपका दोस्त, अच्छा दोस्त बन जाता है। ठीक उसी प्रकार आपके मोबाइल नंबर याद हो जाते हैं। कुछ सड़क पे जा रहे हो, बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं तो उसके नंबर नहीं याद होते हैं, बट आपकी अपनी गाड़ी का खुद की गाड़ी का नंबर याद होता है। या फिर अपने चाचा का या फिर किसी का, अपने दोस्त की बाइक है उसकी गाड़ी का नंबर याद होता है। तो कहीं ना कहीं आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो, लगन रखते हो, तो वो चीज याद हो जाती है। यानी अभ्यास कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो? अभ्यास। क्योंकि कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान और रसरी आवत जात है शिल्पे परत निशान। तो प्रतिदिन अभ्यास, अभ्यास प्रतिदिन, रोज। तो आप इसी तरीके से अपने टॉपिक्स को भी, यानी अपने विषयों के कमियों को भी पूरा कर सकते हो। आप जिस टॉपिक्स के बारे में, जिस विषय के बारे में नहीं जानते हो, उसको प्रतिदिन आप अभ्यास कीजिए, पढ़िए डेली। अब ये नहीं कि आज लिख लिए, आज पूरा कर लिए काम, फिर 3 दिन बाद खोलेंगे, नहीं। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आप कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब उस कर्म को करोगे, अभ्यास करोगे, तो निश्चित याद होगा। वह कहीं नहीं जाएगा, याद होगा ही होगा। ठीक है। दूसरी बात आ रही है, मन एकाग्र नहीं रहता है। तो मन एकाग्र नहीं रहता है, तो यहां पे मैं एक शब्द कहूंगा कि आप अपने दोस्तों का विरोध कीजिए। विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्तों को त्याग कर दीजिए, मारा पीटी कीजिए। ठीक है। उन दोस्तों का त्याग कीजिए जो आपको आपके पढ़ने में बाधक बन रहे हैं, उनका त्याग कर दीजिए। क्योंकि वह, अगर मान लीजिए आपके 10 दोस्त हैं, यहां पे मैं दे रहा हूं, आपके 10 फ्रेंड्स हैं। ठीक है। आप कहीं जाते हो, 10 का बर्थडे पड़ता है अलग अलग। मान लीजिए ये श्याम का है, फिर राम है कोई, फिर घनश्याम है कोई। तो इस तरीके से अगर ये, इसके बर्थडे में आप मंडे को जाते हो, इसके बर्थडे में आप ट्यूसडे को जाते हो,
इसके बर्थडे में आप वेडनेसडे को जाते हो, ठीक है। तो 3 दिन का समय तो आप ये ले लिए। अब 10 फ्रेंड्स हैं तो 7 दिन यानी 7 फ्रेंड्स को तो आप जाओगे ही जाओगे, 3 को मना करोगे तो। और जिन 3 के घर नहीं गए वो गुस्साएगा, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए अगले हफ्ते का यूज करोगे। और किसी किसी दिन ये सभी मिलके आपके पास आएंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि इनका विरोध कीजिए, इनसे कम ताल्लुक रखिए, समय काम से काम मतलब रखिए, क्योंकि यह आपको बाधक बनने का कार्य करेंगे। अर्थात जो अच्छे दोस्त हों, लिमिट, कम से कम आपके दोस्त हों, उन्हीं को रखिए जो आपके जीवन में उपयोगी हैं। अर्थात रास्ते चलते दोस्त को बना लें, ये सही नहीं होता है, वो दोस्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो मन एकाग्र तब नहीं रहेगा क्योंकि आप दोस्तों में ही उलझे हो, और भी चीजों में, रिलेशंस में उलझे हो, दोस्तों में उलझे हो, तमाम तरह की गतिविधियों जैसे जो आपको बाधक उत्पन्न करे उसमें उलझे हो, तो उसको यह मन को एकाग्र नहीं होने देगा। यानी कहीं ना कहीं आप मन को एकाग्र करने के लिए पहले बैठिए, एक स्थान पे बैठिए जहां पे आप पढ़ते हो, आप बैठिए, अपने खुद के उद्देश्य को सोचिए कि आपको करना क्या है, कैसे करें। और निश्चित तौर पे आप, या वैज्ञानिक तौर पे देखा गया कि जब कोई कार्य नहीं होता है, यानी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उसको 21 दिन, लगभग 21 दिन तक आप बैठिए और उसके बाद से उसको कंटिन्यूटी जारी रखिए, और तब आपका मन एकाग्र होगा, आप उसी में ताल्लुक रखोगे। तो ये बात समझने की है। और ये मैं दोस्तों का विरोध करने के लिए इसलिए बोला ताकि वह आपके जीवन में बाधक न बन सके। आप ताल्लुक रखिए, कम रखिए। नींद बहुत आ रही है, नींद आना भी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है कि आपको नींद आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा सोना ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नींद तभी आती है किसी भी को भी जब उसकी कोशिकाएं, यानी शरीर की कोशिकाएं क्या होती हैं, हरासमेंट महसूस करती हैं, यानी थकान महसूस करती हैं, और उन थकान को दूर करने के लिए यह क्या करती हैं, अपने आप को आराम देने के लिए सोती है, यानी नींद आती है। तो नींद लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, किंतु नींद लेने के बाद की जो समय होती है, यानी आप सुबह उठते हो तो कितना फ्रेश होते हो, फ्रेश माइंड से आप कोई भी कार्य करते हो, तो इसलिए जो कार्य भी करें, ठीक है, नींद के बाद वो काम अच्छी होती है। आप भले नींद के बाद उठ के पढ़ाई करते हो, देखते हो, याद हो जाता है, ठीक है, तो नींद आनी जरूरी है। पास होने में डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है, क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। और पढ़ाई कब नहीं होगी, जब आप याद नहीं होगा, यानी आप बैठोगे नहीं, तो आप कर्म कीजिए, डर नहीं लगना चाहिए आपको। आज तो निश्चित हो गया, कर्म कीजिए, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, फल की चिंता मत करो, कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कर्म करते रहो। पढ़ाई कैसे करें और कब करें, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको शाम को याद होती है, शाम के टाइम में पढ़ाई करने में मजा आता है, किसी किसी को दोपहर में मजा आता है, किसी को सुबह के टाइम में सोने के उपरांत जब वह जगते हैं तो उस टाइम फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं। तो जब आपको समय आए, जब आपकी समय बने कि आप इस टाइम आपका अच्छे से सब्जेक्ट तैयार हो रहा है, आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो उस टाइम को चुनिए। कब करें, यानी कब मतलब टाइम, तो उस टाइम को आप चुनिए। कैसे करें, तो चाहे जैसे भी आपको याद होता है, किसी किसी को बोल के याद होता है, बोल के पढ़ने में याद होता है, किसी किसी को लिख के पढ़ने में याद होता है, और किसी किसी को घूम घूम के ऐसे टहलते हुए पढ़ने में मजा आता है और याद होता है। तो आप जिस प्रक्रिया को भी अपनाइए, चाहे जैसे आपको याद हो वह चीज याद कीजिए, किंतु पढ़िए। पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का समय अगर निकल जाता है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। समय बहुत बलवान होता है, कहा गया है कि समय पूज पुनिका पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो समय जब निकल जाएगी तो आपके हाथ से, तो ये लाइफ फिर आने वाली नहीं है। जो स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थियों का जीवन सबसे अति उत्तम जीवन होता है। जैसे ही इस जीवन को आप पार करोगे, आपको लगेगा कि मैं किस दुनिया में आ गया।
इससे बढ़िया तो बचपन की जीवन थी, यानी विद्यार्थी जीवन थी। तो आप इस समय को ना भूलिए ताकि आपका आगे का जो भविष्य हो वह उज्जवल हो सके। इस समय का सदुपयोग कीजिए जिससे आगे का भविष्य सदुपयोग हो सके, अच्छा हो सके। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।